सर्वेभ्यो नमो नमः। बहुत दिनों से बहुत से छात्रों की इच्छा थी कि कुछ टॉपिक्स पे मैं वीडियोस बनाऊं। वस्तुतः व्यस्तता के कारण मैं अपने पूर्व छात्रों का या वर्तमान में जो छात्र हैं उनके समस्याओं का निराकरण नहीं कर पा रहा था। इसी क्रम में मैंने वीडियोस बना करके YouTube चैनल के माध्यम से उसको संकलित करने का प्रयास किया है, ताकि जो भी छात्र जो कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक अध्ययनरत हैं या बीए में हैं और किन्हीं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सबों का फायदा हो सके, वो अपनी इच्छानुसार वीडियोस को देख सकें और ज्ञान प्राप्त कर सकें। इस उद्देश्य से मैंने यह प्रारंभ किया है। आज हम लोग प्रत्याहार सूत्र के विषय में चर्चा करेंगे। प्रत्याहार सूत्र यानी पूरे के पूरे संस्कृत व्याकरण का आधार। यह प्रत्याहार सूत्र ही है जिस सूत्र के आधार पर महर्षि पाणिनि ने अपने अद्वितीय व्याकरण शास्त्र का निर्माण किया था। हम लोग आज प्रत्याहार सूत्र को पढ़ेंगे, प्रत्याहारों का कैसे निर्माण किया जाता है और प्रत्याहार सूत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं जो हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। इन सब विषयों पर हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। वास्तव में महर्षि पाणिनि के विषय में ऐसी जनश्रुति है कि विद्या में कमजोर होने के कारण इन्होंने शिव की आराधना की थी, शिव की तपस्या की थी और उस तपस्या से प्रसन्न हुए भगवान शिव स्वयं प्रकट होकर उन्हें अपने डमरू के नाद के माध्यम से इन सूत्रों को प्रदान किया था। इस संबंध में एक श्लोक है, नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतन विमर्शे शिव सूत्र जावन। नृत्य के अवसान में, नृत्य के समापन पर भगवान शिव ने अपने ढक्काम डमरू को ननाद बजाया। कितनी बार बजाया? 9 पंचवारम, 9 और 5 अर्थात 14 बार बजाया। इन डमरू के 14 बार बजने पर जो स्वर प्रस्फुटित हुए, उन स्वरों के आधार पर 14 माहेश्वर सूत्रों का विनिर्माण किया गया है। तो आइए हम लोग इन प्रत्याहार सूत्रों को देखते हैं। ये प्रत्याहार हैं अयुण, ऋलृक, एओंग, अयोच, हैवरट, लण, यमंगणनम, झभय, घटधश, जबगडदश, खफ छठथ चटतव, कपय, श, श, स, र, ह। इन 14 माहेश्वर सूत्रों में प्रत्येक में जो अंतिम अक्षर है, जैसे अयुण में ण, ऋलृक में क, एओंग में ङ, अयोच में च,
है वर्ट में ट, लण में ण, इसी प्रकार से हर एक में जो अंतिम अक्षर है, व्यंजन वर्ण है, ये केवल प्रत्याहार बनाने के समय प्रयुक्त होते हैं। प्रत्याहार शब्द का अर्थ है संक्षिप्त करना, छोटा करना। अब जैसे मान लीजिए कि हमें अ से लेकर च तक, यानी अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, इतने वर्णों को बोलना है, तो हम एक प्रत्याहार बना लेंगे, एक छोटा सा शब्द समूह बना लेंगे, जिस शब्द समूह के माध्यम से हम इन सभी वर्णों का बोध कर सकते हैं। जैसे इन शब्दों का अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, इनका बोध कराना हो तो हम जो पहला अक्षर जिसका बोध कराना है उसको ले लेंगे, अर्थात अ को ले लेंगे, और अंतिम अक्षर जहां तक हमें बोध कराना है उसके तत्काल बाद आने वाला जो व्यंजन वर्ण है, जैसे औ, औ तक हमें बोध कराना था, इसके बाद जो आने वाला व्यंजन वर्ण है च, इस च को हम ले लेंगे। अब हमारा प्रत्याहार बन गया अच। इस प्रत्याहार में जब अक्षरों की गणना की जाएगी तो जितने भी व्यंजन वर्ण हैं उन व्यंजन वर्णों की गणना हम नहीं करेंगे। हम करेंगे किनका? अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। अब एक दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। हमें मान लीजिए ई, उ, री, ली, इन चार अक्षरों का बोध कराना है। तो पहला अक्षर जिसका हमें बोध कराना है वो है ई। हम ई को लेंगे, और अंतिम अक्षर जिसका हमें बोध कराना था वो था री। अब हम ये तत्काल बाद आने वाले व्यंजन वर्ण को ले लेंगे, अर्थात क को हम ले लेंगे। अब हमारा प्रत्याहार बना ई क, इक। इस इक प्रत्याहार में आने वाले वर्ण होंगे ई, उ, री, ली। हमने जब प्रत्याहार में आने वाले वर्णों की गणना प्रारंभ की तो किया क्या? जो बीच में आने वाले हलंत वर्ण थे या अंत में आने वाला जो हलंत वर्ण है उसकी गणना हमने नहीं की। इसी प्रकार से एक आध और उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। जैसे हमें ज, ब, ग, ड, द, इन 5 वर्णों का बोध कराना है। तो हम क्या करेंगे? जो पहला वर्ण जिसका बोध हमें कराना है वो है ज। हम इन प्रत्याहार सूत्रों में देखेंगे ज कहां पर है। 10वें सूत्र में हमें ज मिल गया। अब हमें देखना है इसके आगे कौन कौन से वर्णों का बोध कराना है। ब, ग, ड, द। तो अब इन 5 वर्णों के बाद जो व्यंजन वर्ण आ रहा है उसको भी हम ले लेंगे। यानी ये ज लिया और जो व्यंजन वर्ण इनके बाद आया श, इसको लिया, हमारा प्रत्याहार बन गया जश। अब इस प्रत्याहार में आने वाले वर्ण कौन कौन से होंगे? ज, ब, ग, ड, द। यानी ये एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के तहत हम करते क्या हैं कि जहां हमें अनेक अक्षरों का बोध कराना है, हम उनका बार बार प्रयोग न करके, हम उनका बार बार उच्चारण न करके, हम एक ऐसे प्रत्याहार को रख लेते हैं, हम ऐसा एक शब्द समूह बना लेते हैं जिस समूह के अंतर्गत ये सभी वर्ण चले आते हैं। आप अगर पाणिनि के सूत्रों को देखें तो वहां प्रत्याहारों का प्रयोग होगा। जैसे अकह सवर्णे दीर्घ,
अब अगर इस सूत्र में देखें तो प्रत्याहार है हमारा अक। इस अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इन माहेश्वर सूत्रों को देखेंगे और ये देखेंगे कि अ किस सूत्र में आया है। तो हमें मिला माहेश्वर सूत्र के प्रथम सूत्र में ही अ आया है। अब यहां से आगे चलते हुए हम देखेंगे कि किस सूत्र का अंतिम वर्ण क है। तो द्वितीय सूत्र में अंतिम वर्ण के रूप में हमें क मिल गई, अर्थात अक प्रत्याहार अयूण के अ से प्रारंभ होगा और ऋग के क तक चलेगा। इसमें आने वाले वर्ण होंगे अ, ई, उ, री, लृ। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो कुल 42 ऐसे प्रत्याहार हैं जिन प्रत्याहारों का महर्षि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में सूत्रों में प्रयोग किया। अर्थात 42 प्रत्याहार मान्य रूप से है। यूं तो प्रत्याहार हम चाहें बहुत से बनाए जा सकते हैं, लेकिन 42 ही ऐसे प्रत्याहार हैं जिन प्रत्याहारों का महर्षि पाणिनि ने अपने सूत्रों में प्रयोग किया। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो प्रत्याहार सूत्रों में क्रम को देखा जाए तो प्रत्याहार सूत्र शुरू होते हैं स्वर वर्णों के साथ। अगर सूत्रों की संख्या के हिसाब से बात की जाए तो सूत्र संख्या 1, 2, 3, 4, इन 4 सूत्रों में स्वर वर्णों का समावेश किया गया। अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ। इसके बाद आप देखें तो 5वें सूत्र में य, व, र और ल, ये अंतस्थ वर्णों का उन्होंने समावेश किया। अर्थात 5वां और 6वां, इन दोनों सूत्रों में अंतस्थ वर्णों का, ह को छोड़कर अंतस्थ वर्णों का समावेश किया गया है। 7वां जो सूत्र है, इस सूत्र में हर एक वर्ग के अर्थात कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, इनके 5वें वर्ण को रखा गया। 8वें सूत्र से वर्गों के चतुर्थ वर्ण को रखना प्रारंभ किया है। झ, भ, य, घ, ढ, ध। इन 8 सूत्र संख्या 8 और 9 में, इन दोनों में जो वर्ण रखे गए हैं वो वर्ग के चौथे वर्ण हैं। इसके बाद सूत्र संख्या 10 में वर्ग के तीसरे वर्णों का समावेश है। यहां कवर्ग का ग, चवर्ग का ज, पवर्ग का ब, तवर्ग का द और टवर्ग का ड, यह रखा गया है। 11वें सूत्र के मध्य तक ख, फ, छ, ठ, थ, यहां वर्गों के दूसरे वर्ण को रखा गया है तथा इसी 11वें सूत्र के च से 12वें सूत्र के अंत तक वर्गों के प्रथम वर्णों को रखा गया है। अर्थात चट, त, व, क, प, य, यहां वर्ग के प्रथम, हर एक वर्ग के प्रथम वर्ण को रखा गया है। 13वें और 14वें सूत्र में उन्होंने ऊष्म वर्णों को रखा है। अब अगर पूरे के पूरे प्रत्याहार सूत्रों के कंटेंट की बात की जाए तो हमारे सभी
वर्णों को, स्वरों को और व्यंजन को समावेशित करने वाला प्रत्याहार होगा अल प्रत्याहार। ये अल प्रत्याहार अयुण के अ से चलेगा और 14वें सूत्र हल के ल तक जाएगा। अर्थात जितने भी अंतिम व्यंजन वर्ण हैं, इन वर्णों को छोड़ करके सारे के सारे वर्ण इसमें समावेशित होंगे। इसी प्रकार से अच प्रत्याहार, जो कि अयुण के अ से लेकर के और अयोच के च तक चलता है, इस अच प्रत्याहार में सभी स्वर वर्णों का समावेश होता है। 5वें सूत्र हयवरट से अंतिम सूत्र हल, यहां तक व्यंजन वर्णों को रखा गया। यानी अगर हयवरट के ह को हम लें और अंतिम सूत्र के अंतिम वर्ण, व्यंजन वर्ण को हम लें ल को, तो जो हमारा प्रत्याहार तैयार होगा वह प्रत्याहार होगा हल प्रत्याहार। यह हल प्रत्याहार सभी व्यंजन वर्णों का बोधक होगा। इसके अलावा एक विशेष जो प्रत्याहार है, उस प्रत्याहार पर ध्यान देना चाहिए। वो प्रत्याहार है र प्रत्याहार, जो हयवरट के र से चलता है और लण सूत्र के लकारोत्तरवर्ती अ तक जाता है। इस र प्रत्याहार में दो वर्ण आते हैं, र और ल। इसके साथ ही साथ पूरे के पूरे प्रत्याहार सूत्रों के आधार पर बनने वाले जो प्रत्याहार हैं, उनमें अण प्रत्याहार दो बार बनता है। एक अयुण के अ से अयुण के ण तक, और दूसरा अयुण के अ से लण के ण तक। इस प्रकार से हम लोगों ने प्रत्याहारों के निर्माण को सीखा। हम प्रत्याहार कैसे बनाएं और प्रत्याहारों से संबंधित जो विविध प्रकार के प्रश्न होते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, उनकी हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। आशा है आप लोग इससे लाभान्वित होंगे। मैं बहुत शीघ्र ही ये प्रयास कर रहा हूँ कि कोई व्हाट्सएप नंबर बनाऊं, जिसके माध्यम से मैं आप सभी से जुड़ सकूं और यथासंभव आप लोगों के प्रश्नों का भी उत्तर दे सकूं। धन्यवाद।